हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ, बट कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सारे ओमेगास मिलकर शॉपिंग करने के लिए गए थे, जहाँ पर सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे। जियांग चैंग, यान ली, निये हुए सांग, विंग चारों ही इंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर विंग के डैड आए। सिर्फ विंग का डैड नहीं, उनका पूरा फैमिली वहाँ पर था। विंग अपने फैमिली को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ही समझ आ रहा था। निये हुए सांग, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग के डैड को देखकर, और जियांग चैंग और यानली वो तो पहचानते ही नहीं थे, इसलिए वो चुप थे। अब हम आगे देखते हैं। मिस्टर लियांग, जो विंग को बहुत ही गुस्से से घूर रहे थे, उनके पीछे मिसेस लियांग, लियांग जिन और लियांग शिन था। लियांग शिन जो इस ड्रामा में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन विंग को देखकर वो रुक गया। विंग को देखकर आजकल उसे बहुत ही क्रेविंग होता है, बहुत ही गंदा वाला क्रेविंग, इसलिए वो रुक गया। मिसेस लियांग जो मिस्टर लियांग को उकसा रही थी, वो कह रही थी, हनी देखो ये बदतमीज़ ओमेगा हमें छोड़कर कितना खुश है। तुम्हारा ये बेटा तो बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं है हमारा। इतना बड़ा एहसान फरामोश कोई कैसे हो सकता है। इसकी मॉम के डेथ के बाद हमने इसे पाला, लेकिन अब जब इसने एक अमीर इंसान को फंसा लिया है तो ये हमें इग्नोर कर रहा है। मिसेस लियांग के कहे गए बातों पर मिस्टर लियांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो अपना दांत पीसते हुए कहते हैं, विंग तुम इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। भूलो मत, मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया है और तुम मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वुलान वांग जी तुम्हें कितने दिनों तक पालेगा? विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ऐसे ही चिल्लाना नहीं चाहता था। उसे पता है इनसे बात करना, बहस करना या फिर समझाना मतलब दीवार पर सर मारना, मतलब दीवार को कुछ भी नहीं होगा, अपना ही सर फूट जाएगा। इसलिए विंग अपने गुस्से को निगल रहा था। विंग को कोई रिएक्शन ना देते हुए देखकर मिस्टर लियांग को लगा कि उनके बातों का असर विंग पर हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा और ज़ोर देते हुए कहते हैं, विंग फैमिली में वापस आ जाओ। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत मिस करती है, तो तुम्हें उसके लिए वापस आना चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। विंग को बड़ा ही अजीब लगा, अटपटा लगा। क्या लियांग जिन उसे मिस करती है? क्या बकवास है। वो लड़की तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मतलब विंग से आज तक उस लड़की ने ठीक से बात भी नहीं किया है। जब भी बात किया है तो अपने ही रौब में, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर लियांग तो लियांग जिन की तरफ ही थे। विंग का कोई भी बात उनके कानों तक पहुंचता ही नहीं था। वो लड़की आज विंग को मिस कैसे कर रही है, विंग को यही समझ नहीं आ रहा था। विंग अपने सोच से वापस आ पाता उससे पहले ही लियांग जिन आगे आई और बहुत ही क्यूट तरीके से विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। विंग जो अपने डैड को देखकर खड़ा हो गया था, और उसके साथ साथ निये हुए सांग, यान ली, जियांग चैंग ये सब खड़े ही थे। विंग हैरानी से लियांग जिन को देखता है। ये लड़की उसे टच भी कर रही है क्या सच में? आज से पहले तक तो इस लड़की को लगता था कि विंग एक गंदा इंसान है जिसे टच भी नहीं किया जा सकता, तो फिर आज हुआ क्या है? लियांग जिन जो बहुत ही क्यूट तरीके से कहती है, विंग आई एम सॉरी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे प्लीज़ भूल जाओ। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। आफ्टर ऑल हम भाई बहन हैं विंग जो चुपचाप खड़ा था, कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर लियांग जिन आसपास देखती है। विंग के आसपास वो वांग जी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लियांग जिन ने कहा, मिस्टर लान नहीं आए। विंग ने अब अपने आंखों को सिकोड़ लिया। उसे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि उसके फैमिली में इतना चेंजेस कैसे आ गए, उसका फैमिली अब उसे अपनाना क्यों चाहते हैं। लेकिन फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग को ऐसे चुप रहते हुए देखकर लियांग जिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करती है और फिर से पूछती है, बताओ ना विंग, मिस्टर लान नहीं आए? अब मिसेस लियांग आगे आती है और कहती है, विंग तुम्हारी बहन कुछ पूछ रही है,
तुम बताओ उससे मिस्टर लान कहाँ पर है, वो नहीं आए। एक्चुअली हमें तुमसे मिस्टर लान के बारे में ही बात करना है। देखो विंग, तुम मिस्टर लान के लायक नहीं हो। तो तुम्हारी बहन मिस्टर लान को बहुत पसंद करती है, तुम मिस्टर लान से इस बारे में बात कर सकती हो। और वैसे भी तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बहन खूबसूरत है और टैलेंटेड भी है, वो मिस्टर लान को खुश रखेगी। और तुम बहुत बेवकूफ़ हो विंग, तुम बिल्कुल भी मिस्टर लान को हैंडल नहीं कर पाओगी। तुम्हारी बहन लियांग जिन वो कर पाएगी, और साथ में जिन हमें भी सपोर्ट करेगी, जिन तुम्हें भी सपोर्ट करेगी। तुम अपना सपना पूरा कर सकोगे और तुम्हें मैं प्यार करूँगी, तुम्हारे डैड भी प्यार करेंगे, सब तुम्हें प्यार करेंगे और हम तुम्हारे लिए एक अच्छा अल्फा भी ढूंढेंगे। तुम बस अपनी बहन को मिस्टर लान दे दो। विंग को इतना गुस्सा आया ना, और बाकी जो 3 इंसान थे ना, मतलब यानली, जियांग चैंग और निये हुएसांग, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ये फैमिली ऐसा कैसे कह सकता है, वो भी शरेआम। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हालांकि कोई भी उनकी बातों को सुन नहीं रहा था। और विंग, निये हुएसांग, जियांग चैंग और यानली का जो टेबल है ना, वो थोड़ा अलग था, कॉर्नर में था, तो कोई आसपास था भी नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ पर यानली, निये हुएसांग और जियांग चैंग थे, जिन्हें लियांग फैमिली पहचानते नहीं थे। ऐसे शरेआम बातें करने में इनको शर्म नहीं आ रहा था। ऐसे ही अपने एक बेटे से उसका प्यार छीनकर अपनी बेटी को देना चाहते हैं। ये कैसा फैमिली है। दूसरी तरफ विंग, उसका पूरा शरीर कांप रहा था गुस्से से। वो आज अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने अपना हाथ लियांग जिन से झटके में छुड़ा लिया और जिन को ज़ोर से धक्का दिया। जिन जो संभल नहीं पाई थी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग ऐसा कुछ करेगी। विंग को उसने काफ़ी बार हर्ट किया है, लेकिन विंग ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। लियांग जिन जो सीधा फ्लोर पर गिर गई थी, बहुत ज़ोर से, एकदम धड़ाम से गिरी थी। उसके हाथों में मूंछ आ गया था और वो करहा रही थी दर्द में। मिस्टर लियांग, मिसेस लियांग, ये दोनों तो हैरानी से विंग को देखे जा रहे थे और अपनी बेटी को देख रहे थे। फिर दोनों तुरंत होश में आए और दोनों एक साथ लियांग जिन के पास गए, लियांग जिन को उठाया। लियांग जिन जो मिस्टर लियांग के एकदम बाहों में समा गई और रोने लगी। वो कहने लगी, डैड देखिए विंग ने क्या किया, उसने मुझे धक्का दिया डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उससे कितनी अच्छी तरीके से बात कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया डैड। विंग हमें अपना फैमिली नहीं मानता है डैड। ये कहते हुए लियांग जिन रोने लगी। वो ऐसे रो रही थी जैसे कि उसे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा वो दुखी है विंग के बिहेवियर को लेकर। विंग जो अभी भी गुस्से में काँप रहा था। लियांग शिन जो चुपचाप खड़ा रह के विंग को देख रहा था। विंग को देखने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वो विंग को छूना चाहता था। विंग का ऐसा रूप उसने कभी नहीं देखा। विंग हमेशा से दुबला पतला कमज़ोर सा एक ओमेगा था, जिसके फेस में कोई ग्लो नहीं था, आँखों में कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी विंग की आँखों में गुस्से का आग जल रहा था, उसके फेस में ग्लो था और वो दुबला पतला एक अजीब सा ही दिखने वाला ओमेगा बहुत ही खूबसूरत ओमेगा में बदल चुका था, जिसे अब लियांग शिन टच करना चाहता था। जैसे अब लियांग शिन को बहुत ही क्रेविंग वाले नज़रों से वो देख रहा था विंग को, बहुत ही गंदा वाला नज़र से। लियांग शिन थोड़ा आगे आया और विंग को टच करने की कोशिश करने लगा। उसने अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ाया। विंग जो लियांग शिन को धक्का देने ही वाला था, उससे पहले ही 2 बॉडीगार्ड्स आगे आए। वो कहाँ पर थे विंग को नहीं पता। विंग ने आज साफ साफ वांग जी से मना किया था कि वो बॉडीगार्ड्स को लेकर नहीं जाएगा। वांग जी ने भी उसकी बातों को मान लिया था, लेकिन ये बॉडीगार्ड्स कहाँ से आए, ये वांग जी के ही है, विंग ने पहचानता है। वो आगे आए, कहीं से तो वो बस टपक पड़े और लियांग शिन को पकड़ लिया, पकड़ के ज़मीन पर पटक दिया, वो भी बहुत ज़ोर से, जिससे लियांग शिन करहा उठा। उसका गर्दन बहुत बुरी तरीके से दुख रहा था। उसके गर्दन को एक बॉडीगार्ड ने एकदम बहुत बेरहमी से पकड़ के रखा था। वो बॉडीगार्ड लियांग शिन के गर्दन को तोड़ना चाहता है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। मिस्टर लियांग जो अब घबरा गए थे बहुत ज़्यादा, वो विंग पर चिल्लाते हैं घबराहट में। वो कहते हैं, विंग ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो अपने भाई को। विंग कुछ नहीं कहता। वो गुस्से से अपने डैड को देखे जा रहा था। बहुत देर तक घूरने के बाद वो कहता है, ये मेरा बदकिस्मती है जो आप मेरे डैड हो, लेकिन आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
सालों पहले मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और आपने इसे एक्सेप्ट भी किया था। तो अब दोबारा कभी भी मेरे सामने आके किसी तरह का भी हक जताने का हिम्मत मत करना। इस बार मैंने आप लोगों को छोड़ दिया, जाइए। लेकिन अगर दोबारा ऐसा हिम्मत करने की कोशिश करेंगे तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ना बिजनेस करने के लायक छोड़ूंगा और ना जिंदा। मेरे पास इतना पावर तो है कि मैं आप चारों को ज़मीन में जिंदा गाड़ सकता हूँ और कोई भी मेरे पास आके ये नहीं कहेगा कि मैंने ये क्यों किया। समझ में आया? विंग के वर्ड्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि मिस्टर लियांग कांप गए। मिसेस लियांग तो रो रही थी क्योंकि उनके बेटे का हालत बिल्कुल भी सही नहीं था। लियांग शिन बेहोश हो गया था। वो बॉडीगार्ड्स इस तरीके से उसे पकड़ के रखे थे ना कि वो बेहोश हो गया, उसका गर्दन लगभग टूट गया था। मिसेस लियांग अपने आप को संभालती है और गुस्से से विंग की तरफ बढ़ती है। विंग, जिसका पूरा ध्यान अपने डैड के ऊपर था, उसने मिसेस लियांग को देखा नहीं, लेकिन जियांग चंग ने देखा और जियांग चंग आगे आ गया। जियांग चंग ने मिसेस लियांग का हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ दिया। मिसेस लियांग जो चिल्ला रही थी दर्द के मारे और कह रही थी, हाउ डेयर यू, तुम हो कौन मुझे रोकने वाले, छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जियांग चंग ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे जानना भी नहीं है, तुम जैसे घटिया ओमेगास के बारे में जानने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये कहते हुए जियांग चंग और भी ज़्यादा मजबूती से मिसेस लियांग का हाथ मरोड़ने लगती है। मिसेस लियांग, जो अब दर्द के मारे चीख उठती है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने मॉम को ऐसे चिल्लाते चीखते हुए देखकर लियांग जिन, जो अभी तक अपने डैड के बाहों में थी, वो जल्दी से बाहर आई, अपने डैड से थोड़ा दूर हुई और विंग के पास आने लगी। वो कहती है, विंग, तुम अपने इन गुंडों से हमें ऐसे मार नहीं सकते। तुमने क्या सोच लिया है? तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ये कहते हुए लियांग जिन विंग के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन पीछे से निये हुएसांग ने उसके बालों को पकड़ लिया और खींच लिया बहुत ज़ोर से। जो हाथ अभी तक विंग की तरफ बढ़ रहा था विंग को मारने के लिए, वो हाथ तुरंत लियांग जिन ने पीछे अपने बालों पर लेकर चली गई और दर्द के मारे करहा उठी। यानली, जो विंग के करीब आ गई थी, यानली ने विंग को साइड से हक किया और बोला, विंग, तुम ठीक हो ना? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। विंग ने आसपास देखा, आसपास बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे थे और वहाँ पर कुछ और बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे। विंग अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था, इसलिए उसने बॉडीगार्ड्स को कहा कि उन्हें जो मर्जी हो वो कर सकते हैं इनके साथ। ये कहते हुए विंग ने हुएसांग और जियांग चंग की तरफ देखा। वो दोनों भी समझ गए। जियांग चंग ने झटके से मिसेस लियांग के हाथ को छोड़ दिया और मिसेस लियांग ज़मीन पर गिर गई और निये हुएसांग ने भी वही किया। उसने झटके से लियांग जिन के बालों को छोड़ दिया और लियांग जिन आगे एक टेबल से जाके टकरा गई। फिर वो चारों अपने अपने शॉपिंग बैग्स को लेते हैं और वहाँ से शॉपिंग मॉल से निकल आते हैं, लेकिन लियांग फैमिली वहीं पर थे और बॉडीगार्ड्स लियांग फैमिली को घेर कर खड़े थे। एक बॉडीगार्ड ने कहा, इनका क्या किया जाए? दूसरे ने कहा, इनका पहले अच्छे से खातिरदारी करते हैं, फिर इनको लेकर जाते हैं सर के पास। उस बॉडीगार्ड की बात पर सारे बॉडीगार्ड्स सहमत हो गए थे और फिर हुआ लियांग फैमिली का खातिरदारी और लास्ट में उन्हें वांगजी के पास भी लेकर जाया गया। वांगजी को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पहले सोचा था कि लियांग फैमिली को वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगा, लियांग फैमिली अपनी औकात समझ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे अब अपने गलती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से विंग को फिर से एक बार हर्ट होना पड़ा। अब वांगजी लियांग फैमिली को नहीं छोड़ने वाला है। वांगजी ने अच्छे से लियांग फैमिली के हर एक मेंबर को देखा जिनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। वांगजी ने अपने बॉडीगार्ड को कहा, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। बॉडीगार्ड्स हैरान हो गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी वांगजी को सवाल नहीं किया। उन्होंने वांगजी के कहे अनुसार पूरे लियांग फैमिली को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। वांगजी अब सॉन्गलैंड की तरफ देखता है और कहता है, लियांग फैमिली को दर दर के ठोकरे खाने पड़े, इसका पूरा इंतज़ाम करो। ऐसा करना जिससे उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसना पड़े और फिर जाके वो खुद अपने इन जिंदगियों को बाय बाय कर दे। ये कहते हुए वांगजी ने अपने सूट के जैकेट को उठाया और पहन लिया। वो घर जाने वाला है। उसे विंग को देखना है, विंग से बात करना है, विंग को कंसोल करना है। वांगजी को पता है विंग किसी के सामने भी खुद के इमोशन को नहीं दिखाएगा, सबको
विंग अपना वो स्माइल वाला फेस ही दिखाएगा, लेकिन उसके दिल में जो दर्द हुआ है अपनी फैमिली से दोबारा मिलने के बाद, उनके उन कड़वे शब्दों को सुनने के बाद, वो बस वांगजी ही दूर कर पाएगा। इसलिए वांगजी वहाँ पर नहीं रुका, वांगजी सीधा घर के लिए निकल पड़ा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। एंड आई नो थोड़ा सा छोटा एपिसोड है, बट मैंने कहा जैसे कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक होने दो, फिर पहले की तरह एपिसोड आएगा। ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे।